नमस्कार दोस्तों। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क के यहाँ पर छापा पड़ता है। बिजली विभाग की टीम छापा डालती है तो उसमें पता चलता है कि इनका मीटर तो चलता ही नहीं है। ये कभी बिल ही नहीं भरते हैं और पता चलता है कि वहाँ से बिजली भी चोरी हो रही थी। पिछले कई वर्षों से बिजली का बिल भरा ही नहीं किया क्योंकि बिजली का बिल कभी आया ही नहीं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कभी बिजली का बिल ही नहीं भरता, किस तरीके की मानसिकता और किस तरीके की ये सोच है। ये अंदाज़ा यहाँ से लगाना बड़ा आसान है कि ये लोग इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। संभल के मामले के ऊपर जहाँ पर दंगा हुआ, आप इसे दंगा भी नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि एक सर्वे के ऊपर आई हुई टीम के ऊपर जो पथराव हुआ, उस पथराव को जिन लोगों ने भी संयोजित किया, वो सभी लोग जो हैं अब नामजद हो चुके हैं। 2700 लोगों के खिलाफ जो है मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क भी शामिल हैं। और अब उनके घर पर हथौड़ा चलने जा रहा है, यानी उनके घर के ऊपर जो है अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने जा रहा है। जो ये कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वो आज बुलडोजर से डरकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तभी होता है जब सफेद पोश नेता ईमानदारी की चादर को लपेटकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और योगी आदित्यनाथ इस मामले में सबसे आगे हैं। जियाउर रहमान बर्क, जिसका नाम आया है कि उसने दंगा भड़काने में लोगों को प्रवोक किया और लोगों को इकट्ठा करने में इसका जो है योगदान है, और अपने भड़काऊ भाषणों से इसने लोगों को प्रवोक किया। मामला दर्ज हो गया। बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी करने वालों के ऊपर छापा मारने लगी तो पता चला कई मस्जिदों में आज तक बिल ही नहीं भरा जा रहा है और वहां से बिजली चोरी करके दूसरे लोगों को दी जा रही है। बिजली के कई खंभे जो हैं वो घरों ने अपने अंदर कब्जे में ले लिए हैं और वहां से कटिया लगाकर बिजली दूसरों को सप्लाई की जा रही है। अंदाजा लगा के देखिए कितना बड़ा गिरोह है ये सारे गिरोह और गैंग और जितने भी ये भांड हैं, ये देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन भांड लोगों को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाता है, वो योगी आदित्यनाथ बखूबी कर कर दिखा रहे हैं। उसका एक अभी जो घर जो अभी बन रहा है, जिसका कोई नक्शा नहीं है, उसे गैर कानूनी ढंग से बनाया जा रहा है, उसके लिए नोटिस जारी किया गया है 7 दिनों का, जिसके ऊपर उसने कोई जवाब नहीं दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया। एक और नोटिस जारी कर दिया गया है अगले 7 दिनों के लिए, और अगले 1 महीने में अगर जवाब नहीं आता है तो मकान को तोड़ने के लिए बुलडोजर निकल जाएगा। अब खौफ क्यों लग रहा है? अब अल्लाह का डर कहां चला गया? अब अल्लाह का डर गायब हो गया, अब योगी का डर शुरू हो चुका है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बिजली चोरी कर रहा हो, किस तरीके का मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में जाता है। जिस तरीके के इसके बाप दादाओं ने आज तक वहां पर राज किया, उस राज का पर्दाफाश अब हो रहा है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिजली चोरी कर रहा है, साथ ही साथ उसका मकान अवैध तरीके से बन रहा है और वो वहां पर भड़काऊ भाषणों के लिए नामजद किया जा रहा है। अगर वो वक्त रहते जवाब नहीं देते हैं तो बहुत जल्द जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और कार्रवाई कैसी होगी? उनकी गिरफ्तारी होगी, और उसी गिरफ्तारी से साबित होगा कि योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने की मूड में बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कहा कि ये रास्ते और सड़कें किसी की है नहीं, यानी किसी के बाप की नहीं है, ये भारत देश की हैं। यहां से हर कोई गुजरेगा, और अगर किसी न्यायालय ने कोई ऑर्डर किया है तो उसको कार्यान्वित करने का जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, और उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसे जो है नामजद किया जाएगा। जियाउर रहमान वर्क वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी क्या लगाई है कि मेरे खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं उन एफआईआर को कैंसिल कर दिया जाए। अंदाज़ा लगा के देखिए इनकी हिमाकत कितनी ज़्यादा है। चोरू चक्के गुंडे मवाली जो हैं ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाए, उन्हें रद्द कर दिया जाए। बिजली चोरी का केस इसके ऊपर लग चुका है, और इतनी शर्म इस व्यक्ति को नहीं आई कि इसके घर का बिजली का मीटर का कनेक्शन काट दिया गया। लेकिन इन्हें शर्म कहाँ है? ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा हो कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा हो।
बेशर्म हैं ये लोग और इनकी बेशर्मी उतारना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो जाकर कह रहे हैं कि मेरे जितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं वो रद्द कर दी जाएं, यानी जो 2700 लोगों के खिलाफ नामजद जिन्हें किया गया है, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें भी रद्द करने की बात एक तरीके से ये कह रहे हैं। तो दंगा भड़काना हो, चाहे बिजली चोरी करने की बात हो, चाहे अवैध निर्माण की बात हो, सुप्रीम कोर्ट भले ही कई बंदिशें लगा दे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये साफ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं और जो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई हैं अवैध निर्माण को लेकर, उन सभी को फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो किसी के अंदर दम नहीं है कि हमें रोक पाए। जब सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, कानूनबद्ध तरीके से की जा रही है, तो रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। और मैं आपको बता दूं, अगर 15 दिन के अंदर ये वर्क अगर कोई जवाब नहीं देता है तो उसका घर गिरा दिया जाएगा। बिजली के कनेक्शन तो कट ही चुके हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बिजली का बिल नहीं भर सकता, इसका मतलब यह है उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, कमी है नीयत की। नीयत इतनी खोटी और गंदी है कि इस देश को आगे बढ़ने से रोक देना है, चाहे जो कुछ इसके लिए करना पड़े। मुसलमानों को किस तरीके से भड़काना है, किस तरीके से भेड़चाल चलवानी है, ये लोग आज तक यही करते रहे। कुंदरकी के अंदर जो हार इनकी हुई है, उस हार से इतने परेशान हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट कैसे दे दिया। कह रहे हैं मशीनें खराब होंगी तभी भाजपा को वोट चला गया है, लेकिन मुसलमान अंदर से कितना तंग हो चुका है इसका अंदाजा शायद इन्हें है नहीं। खैर, कुंदरकी की बात तो अलग हो गई, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी इस तरीके की हरकतें हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। अकरुद्दीन ओवैसी, आजम खान, ये भी इसी कैटेगरी के लोग हैं। आजम खान का बिल भी 0 आया करता था, कहते थे हम तो बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते, हमें बिजली की क्या आवश्यकता है। लेकिन आज जेल में चक्की पीस रहे ये लोग, आज इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलतियां कर दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने के नहीं मूड में है। और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर जो भाषण दिया है, उससे एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने लकीर इतनी लंबी खींच दी है कि उसके आगे कोई और लकीर खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस लकीर को छोटा कर पाना ये किसी की बस की बात नहीं है। उन्होंने एक ट्रैक तैयार कर दिया है कि इस ट्रैक के ऊपर अब राजनीति चलेगी। अगर हिंदू बहुल क्षेत्र में से मुसलमानों के ताजिए गुजर सकते हैं, तो फिर मुसलमानों के इलाके से अगर हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा गुजरेगी तो ये ज़मीन, ये रास्ते किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब कोई नेता इस तरीके से बेखौफ होकर बोलता है और कानूनबद्ध तरीके से चलता है, तो किसी की औकात नहीं होती है उसे रोकने की। और योगी आदित्यनाथ ने जो लकीर खींची है, इस लकीर के आगे कोई भी लकीर खींचना अब नामुमकिन सा हो गया है। तो मुझे लगता है आने वाली राजनीति और अच्छी होने वाली है और जियाउर रहमान बर्क जैसे लोगों को एक्सपोज करना ज़रूरी है, जो सर के ऊपर टोपी डालकर केवल मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का सुबह शाम काम करते हैं। इन्हें मुसलमानों की डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।